नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कटरे हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या फिर रिश्ता उनका दूरियां बनी हुई हैं, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ केसेस में वो विडो या विडोवर भी हो। तो कुछ केसेस में क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या परेशानी हो जाती है, क्या लाइफ खेल खेलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन वो अभी अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। इसमें सबसे पहले पास्ट एनर्जी रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे क्या रही है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो इन दिनों एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और फिर लास्ट में हम जो है यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। पहले आपका रिसेंट पास्ट कैसे रहा है लिब्रा के लिए। तो द हाई प्रिस्टेस, हो सकता है कि आप मतलब काफ़ी समझदार हैं, और समझदारी के साथ ही आप एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों, आपके साथ धोखा हुआ हो, चीटिंग फ्रेब हुआ हो, लेकिन आप समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए, उन पर भरोसा करते हुए, चुप्पी और खामोशी के साथ अपने अंदर की एनर्जी को जगाते हुए, अपने यानी कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। जो पास्ट में परेशानी तकलीफ़ें रही हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ आप उसमें समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आपको लग रहा है कि जब तक सोचते रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। तो इसलिए चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप समझदारी के साथ एक्शन चाहते हैं, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लिब्रा के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जो पास्ट में जिन चीज़ों से आपको दुख तकलीफ हुआ है, किसी ने, हो सकता है कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेला है, या कोई थर्ड पार्टी में हो सकता है, या फिर कोई मतलब घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, या फिर जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने आपके भावनाओं के साथ खेला, यानी कि धोखा दिया है, थर्ड पार्टी का काम किया है, आपके बीच में घुसे हैं और परेशानी दी है, तो जिससे आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं होना चाहिए था, तो आप हेडेक ले चुके हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो आप अभी भी आपको प्यार और प्रेम मिल सकता है। और अगर आप अपनी पर्सन की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं कि आप दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करने के लिए तैयार हैं, मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं, या फिर आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अगर आपको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए रिश्ते में जाने का मौका मिल रहा है, तो आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ जाने की कोशिश करने वाले हैं, और कुछ केसेस में लग रहा है कि उनके पर्सन या आप अगर इस
मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी बाधाएं हैं, वो दूर होंगी और धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं पाइसेस और सॉरी लिब्रा कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी? क्या कोई आ रहा है इन दिनों? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों एक ही बात है। तो नया नया पर्सन कोई हो सकता, नए पर्सन की एनर्जी आपके पास आने की है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको पहले से जानता हो और आपका पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा हो, वो सोच रहा है या फिर आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को मतलब पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाया जाए। आपको लग रहा है कि अगर दोनों पक्षों को डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, आमने सामने क्लियरिटी आएगी, बातों को एक दूसरे के समक्ष रखेंगे, बातें करेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे खुलकर बातें करेंगे, तो जो रिश्ता हो सकता है कि आपने पहले बनाने की कोशिश की हो लेकिन बना ना हो, तो वहाँ आप चाहते हैं कि वो क्लियरिटी आए, आमने सामने खुलकर बातें हों और गिले शिकवे ख़त्म हों और दोनों तरफ की बातें सुनते हुए इस फ्रेंडशिप को या इस दोस्ती को या जिसको भी आप जान रहे हैं, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है, उसको पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट तब कैसे करें। तो इस तरह की इन चीज़ों के लिए आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं इन चीज़ों में कि ताकि अगर रिश्ता बन जाता है तो आगे कोई भी कन्फ्यूज़न, दिक्कत ना हो। तो नए पर्सन की आने की एनर्जी बन रही है, सोच रहे हैं कि किस तरह से रिश्ता कायम हो, दोनों पक्षों को खुशी मिले और क्लियरिटी आए और चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन समय और वक्त लग सकता है क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। तो आमने सामने बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो तभी बातें बन सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। जस्टिस, 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या फिर आप जा रहे हैं क्योंकि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की को माफ़ कर देंगे तो जो भी गिले शिकवे, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं इसमें, वो सारी ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कोई भी या तो ये भी कार्ड जो जस्टिस है ये भी लिब्रा का ही कार्ड है। तो यानी कि दोनों तरफ से ही लिब्रा हो सकते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि कोई एक जना हो सकता है बहुत न्यायप्रिय है, जिनको हर हालत में न्याय चाहिए, तो इसलिए वो न्याय लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आप वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, उनकी खुद सुनना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी होगी कुछ साथ में तो जो भी मन की बातें हैं एक दूसरे से बता पाएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो जो पास्ट पर्सन है वो वापस आ रहे हैं और इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय वापस आता दिखाई दे रहा है। अच्छी अच्छी एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। समय और वक्त लगेगा इसमें भी क्योंकि ये फिर से बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन न्याय मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते से 2 महीने तक का टाइम लग सकता है और कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद ही, 2 या 3 दिन के बाद ही बातें होनी फिर से शुरू हो जाएं या हो चुकी हैं। तो कुछ भी हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। उन्हें क्या करना चाहिए।
द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप एक दूसरे के मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ काइंड ये रिश्ता हो सकता है। और आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं आप या आपके पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी आप रिश्ता चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो करें, हील करें इस रिश्ते को। और किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी ऐसे पर्सन की जो इस रिश्ते के नॉन है, यानी कि दोनों तरफ से इस रिश्ते को जानते हैं, तो उसकी मदद हेल्प लेते हुए अगर इसमें समय रहते आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता जो है, जो इस रिश्ते में बर्डन और बोझ था, जो परेशानी दुविधाएं आ रही है, अगर स्टेप बाय स्टेप करके या वन बाय वन करके फैमिली और परिवार के साथ मिलकर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो जो रिश्ता आपको रुका हुआ महसूस हो रहा था, लग रहा था कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। वही रिश्ता आपके लिए एक नई खुशी दे सकता है, एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। और 12 की 12 राशियाँ भी इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा और किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी होगी जो इस रिश्ते में नॉन है, जो जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, आपका आदर्श मानते हैं, तो उसकी मदद लेकर आगे बढ़िए। खुशियाँ आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।